Lord, thank you for the day. God bless us. Give us knowledge, wisdom to understand your word. Give us memory to remember your word. Kill coronavirus. Have mercy on us. All praise and glory and honor to you. In Jesus' name I pray. Amen. मेरा कैप्टन यीशु मेरा कैप्टन, मेरा देश हिंदुस्तान, मेरा देश हिंदुस्तान। मैं बजाऊं ताली, मैं बजाऊं ताली, ताली 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 ताली। यीशु मेरा कैप्टन, यीशु मेरा कैप्टन, मेरा देश हिंदुस्तान, मेरा देश हिंदुस्तान। मैं बजाऊं ढोलक, मैं बजाऊं ढोलक, डम 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 डम। यीशु मेरा कैप्टन, यीशु मेरा कैप्टन, मेरा देश हिंदुस्तान, मेरा देश हिंदुस्तान। मैं बजाऊं तबला, मैं बजाऊं तबला, तब 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 तब। यीशु मेरा कैप्टन, यीशु मेरा कैप्टन, मेरा देश हिंदुस्तान, मेरा देश हिंदुस्तान। मैं बजाऊं गिटार, मैं बजाऊं गिटार, गी 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 गी। यीशु मेरा कैप्टन, यीशु मेरा कैप्टन, मेरा देश हिंदुस्तान, मेरा देश हिंदुस्तान। मैं बजाऊं वायलिन, मैं बजाऊं वायलिन, वाय 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 वाय। यीशु मेरा कैप्टन, यीशु मेरा कैप्टन। के समान चमकेंगे, अंधियारा जगता दूर करेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जगता दूर करेंगे। दूर अंधियारा करेंगे दूर, दूर अंधियारा करेंगे दूर। बुरी बातों से भरा है शमशान, भलाई की बातों से करता है विश्वास। भलाई की बातें हम करेंगे और तारों के समान चमकेंगे, तारों के समान चमकेंगे। अंधियारा जगता दूर करेंगे, तारों के समान चमकेंगे। अंधियारा जगता दूर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।
ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా, వింత ప్రేమ నీదయా, ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా, వింత ప్రేమ నీదయా. నీవే నన్ను కోరుకున్నావు, నీవే నన్ను చేరుకున్నావు, నీవే నన్ను విడిపించావు, నీవే నన్ను విడువనన్నావు. ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా, వింత ప్రేమ. हाय बच्चों, सबको जय मसीह की। आज हम ना एक अच्छा सा लेसन देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में वो लेसन। और उससे पहले हमने अभी जो वीडियो देखा है ना, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छे से सब लोग अच्छे से सुन लो ध्यान से, ओके। और अभी ना हम वो वीडियो आपने अच्छे से देखा है क्या? उसमें क्या कौन कौन दिख रहा है हमको? एक पिताजी और एक बेटा दिख रहा है। पिताजी ने जो सैक्रिफाइस किया था उसके बारे में हमें वो वीडियो में दिख रहा है ना। ठीक है, मैं उसके बारे में बताऊंगी। एक्चुअली वो पिताजी कहाँ काम कर रहे हैं? वो रेलवे में काम कर रहे हैं। और उनका काम क्या था? ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से ट्रेन जाते हैं और नीचे पानी में वो एक नदी है, नदी से शिप्स जाते हैं। ठीक है, तब इनका काम क्या है? वहाँ जब ट्रेन्स आते हैं ना, जब ट्रेन्स आ रहे हैं वो ब्रिज को, उनको ऐसे रहता है ब्रिज, तब नीचे से शिप्स जाते हैं। और जब ट्रेन आता है उनको क्या करना है? वो ट्रैक को ऐसे करके समान करना है, पूरा ट्रैक को इक्वल करना है। और जब भी ट्रेन चले गया उसके बाद शिप्स आते हैं ना, तो शिप्स नीचे से आना है तो इनको यहाँ टच होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं? ब्रिज को ऊपर करते हैं। तो ये पिताजी का काम क्या है? वो ब्रिज को नीचे करना जब ट्रेन आ रहा है, और जब शिप आ रहा है तब उसको ऊपर करना, यही उनका वहाँ काम था। तो ठीक है, वो काम करते रह रहे। एक दिन क्या हुआ, वो पिताजी ने अपने बेटे को वहाँ ऐसे ही जस्ट वो भी, मैं भी आऊँगा पापा बोला, तो लेके गए। उतने में लेके गए, तब क्या हुआ पता है? वो बच्चा ना वहाँ खेल रहा था, बाजू में फिशिंग कर रहा था और अच्छे से वो खेलते रह रहा। और इसके काम में ये था, ये इन्होंने ये देखा नहीं है कि ट्रेन आ रहा है करके।
ट्रेन आने के टाइम पे इनका काम क्या है मैंने बताया ना, वो ब्रिज को नीचे करना है। तो ये इन्होंने ना वो ट्रेन को नहीं देखा था। इतने में ये छोटा सा बच्चा जो है वो ट्रेन को देख रहा था। वो दूर से ट्रेन आ रहा है, पिताजी को बुला रहा था, मगर पिताजी को सुनाई नहीं दिया। तो ये क्या किया पता है, ये बेटा ने उसको वो हमेशा देखता रहता है ना उनके पापा क्या कर रहे हैं करके। तो इतने में ये क्या किया, पापा को सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो मैं जाके उसको नीचे कर दो, ऐसे करके वो भागता हुआ वहाँ चले गया। तो वो स्क्रू नीचे करने के लिए वो देख रहा था। इतने में क्या हुआ, ये सडनली इनके पापा ने भी वो ट्रेन आते हुए देखा है। और वो स्क्रू ऐसे रहता है, उसको नीचे खींचने से ब्रिज नीचे हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे देख रहे थे ब्रिज नीचे करने के लिए। इतने में बाजू में देखे तो बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। वो बच्चा कहाँ गया करके ढूंढ रहे, तो वो उसके वो खींचने के लिए नीचे गया था। तो अभी उनको कुछ पता नहीं चल रहा है, ट्रेन आ जा रहे है, एक तरफ से देखे तो ट्रेन बहुत जल्दी आ जा रहा है। अगर वो ब्रिज नीचे नहीं किए तो क्या हो जाएगा, वो सब लोग वो समुद्र में वो नदी में गिर के मर जाएंगे, पूरे ट्रेन में जो है। और अगर वो स्क्रू को नीचे खींचेंगे पापा, क्या हो जाएगा, वो बच्चा मर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो स्क्रू खींचने के लिए नीचे गया था ना, उसके अंदर चले गया। तब क्या हुआ पता है, वो देख रहा था कि स्क्रू नीचे खींचूंगा तो बच्चा मर जाएगा, अगर ऐसे ही रखूँगा तो वो पूरे ट्रेन में जो है वो सब मर जाएंगे। इनको कुछ ऑप्शन नहीं है। और अभी देख रहा था, यहाँ देख रहा था, वहाँ देख रहा था। उन्होंने एक फैसला कर दिया फाइनल में, क्या करके, अगर मेरे एक बच्चे के लिए मैं इन सबको मार दिया तो वो इट वॉज नॉट फेयर, है ना। तो इसलिए मैं क्या करूँ, ठीक है, इन सब के प्राण का बचाने के लिए मैं मेरा एक ही बेटा था उनका, और कोई बच्चे भी नहीं थे। तो ठीक है, जाने दो, इन सब के प्राण के लिए मेरे बच्चे के प्राण को मैं बलिदान दे दूंगा करके उन्होंने स्क्रू को नीचे कर दिया। वो सब आपने देखा है ना बच्चों। देखो तब इमीडिएटली जब वो स्क्रू को नीचे किया था, क्या हुआ, वो अच्छे से ब्रिज नीचे आ गया और ट्रेन अच्छे से जा रहा था। मगर इतने में जब ये स्क्रू खींच दिया, वो बच्चा अंदर गिरकर उसमें मर गया। अभी सोचो बच्चों, इतने लोगों का प्राण किसने बचाया है, वो छोटे बच्चे का प्राण, उन सब के प्राणों को बचाया था। वो पिताजी ने उन सब के प्राणों के लिए किसका प्राण बलिदान दे दिया है, ये छोटे बच्चे का, उनका एकलौता पुत्र, मतलब उनका एक बेटा था, वो बेटे को बलिदान दे दिया है। अगर ये हमको समझ में आया तो देखो बच्चों, परमेश्वर ने भी, हमने देखा है ना, हु इज़ गॉड, परमेश्वर करके देखा है ना हमने, वो हम सबको बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे प्यारे पिता हैं। उन्होंने क्या किया पता है, उनके एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में, जैसे वो पिताजी ने अपने बच्चे के प्राण को, सब वो ट्रेन में सारे लोगों के प्राण के लिए कैसे बलिदान दे दिया है, वैसे ही परमेश्वर ने, हमारे प्यारे परमेश्वर ने हम सब के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर हम सब उद्धार पाने के लिए उनको बलिदान दे दिया है। वही आज का हमारा लेसन है, हु इज़ जीसस क्राइस्ट। वो जीसस क्राइस्ट कौन है, हम सबको देखो, हम सब क्या बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट मतलब क्रिसमस के दिन वो पैदा हुए हैं और ईस्टर के दिन वो मर गए। ये बस इतना ही हमको पता है ना, क्यों वो दोनों हमको बहुत अच्छा पता है, बताओ, क्योंकि वो दोनों दिन हम क्या करते हैं, अच्छे से ड्रेसेस खरीदते हैं, न्यू ड्रेस आते हैं हमको, क्रिसमस के दिन आते हैं और ईस्टर के दिन आते हैं, तो इसीलिए हमको वो याद रहता है। मगर देखो, ये क्रिसमस और ईस्टर के बीच में जो हुआ है, यीशु मसीह क्यों इस जगत पर आए हैं, वो ये क्रिसमस का परमार्थ, और क्यों मर गए वो ईस्टर का परमार्थ है। वो हमें मालूम चलना है ना, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में हमें पक्का मालूम चलना है, क्योंकि हम क्रिश्चियंस है। क्रिश्चियंस मतलब यीशु मसीह को हम फॉलो कर रहे हैं। तो यीशु मसीह के बारे में अगर हमें पता नहीं है तो कैसे बताओ। तो मैं आज आपको यीशु मसीह कौन है बताने वाली हूँ, ठीक है।
आज हमारा लेसन का नाम है हु इज़ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह कौन है। छोटी सी प्रार्थना करके हम लेसन में चले जाएंगे, ठीक है। सब लोग आंखें बंद करो, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के लेसन में आप भी हमारे साथ रहिए और जो कुछ हमें सिखाना चाहते हो वो सब हम सीखने के लिए हमारी मदद करो। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना दे रहे हो, सुन और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। ओके बच्चों, आज हम ना वो वीडियो में हमें समझ में आया है ना, तो वो वीडियो का इस लेसन का बहुत ही कनेक्शन है, तो हम आप सब अच्छे से सुन लो। आज मैं बताने वाली हूँ हु इज़ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह कौन है, ठीक है। पहले यीशु मसीह कौन है बताने से पहले मैं आपको एक जो पहले दिनों में, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दो है ना, तो ओल्ड टेस्टामेंट में क्या होता था और यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों भेजा है, मैं आज आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो पहले ओल्ड टेस्टामेंट में हमने व्हाट इज सिन करके जब देखे हैं, वो लेसन में हमने सुना है कि किसने पहले पाप किया है। वो अगर हम देखेंगे तो आदम और अव्वा ने वो जो परमेश्वर ने जो मत खाओ, इसको ये फल मत खाओ करके जिस फल के बारे में बोला था वही फल खाकर अव्वा ने क्या किया, वहाँ पाप किया है ना। तब से ये दुनिया में ना पाप एंटर हुआ था, सिन एंटर हो गया था। तो तब से ये सब लोग बहुत ही आज्ञा का उल्लंघन करते रह रहे, और आज्ञा उल्लंघन ही पाप है करके हमने उस दिन देखा है ना। तो ये सब लोग जब से आदम हव्वा से लेकर बाद में कैन, ये सब वहाँ उसके बाद से जो जो जनरेशन्स आए थे वो सब भी आज्ञा का उल्लंघन करते ही रह रहे और पाप में डूबे हुए थे। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको एक सिस्टम रख दिया कि अगर तुम पाप करोगे तब क्या करना है, एक जानवर को बलिदान देना है। क्यों, मतलब अभी अगर मैं पाप कर रही हूँ, अगर कुछ इसका सज़ा नहीं है तो मैं क्या करूँगी, हमेशा पाप करते ही रहूँगी, है ना। मगर परमेश्वर ने क्या सोचा, अगर मैं जानवर का बलिदान देने के लिए इनको बोला तब क्या होगा, ये सब पाप छोड़ देंगे करके सोचकर उनको एक व्यवस्था रखा है कि जो कोई पाप करते हो वो आके जानवर को बलिदान देना है। अगर छोटा पाप किया तब क्या करना है, छोटा जानवर को जैसे कबूतर इनको आके बलिदान देना है। अगर बड़ा पाप किया तब क्या करना है, तो बड़े जानवरों को बलिदान देना है। ऐसा एक सिस्टम परमेश्वर ने रख दिया था। इतने में क्या हुआ, सब लोग, सिस्टम तो अच्छा है क्योंकि अगर पाप किएंगे तो आके जानवर को बलिदान देना है, मगर क्या हुआ बताओ आपको मैं, वो सिस्टम परमेश्वर ने तो अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, परमेश्वर ने सोचा है कि ये लोग पाप को छोड़ देंगे ये सिस्टम की, ये व्यवस्था की वजह से। मगर क्या हुआ है बताओ आपको, ये लोग ना सब लोग पाप करने में बहुत बिजी हो गए और क्या सोच रहे थे, अगर मैं पाप करूँ तो जानवर ही तो मर रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है ना। तो क्या कर रहा है, पाप कर रहा है और आके जानवर को बलिदान दे रहा है, पाप कर रहा है आकर जानवर को बलिदान दे रहा है। तो ये क्या हो गया, पाप करने का और आके जानवर को बलिदान देने का, ऐसा हो रहा है। तो तब क्या हुआ पता है, ये जानवर पूरे मर जा रहे हैं मगर ये मनुष्य तो सुधर रहा नहीं है। इतने में परमेश्वर ने ये भी देख के बहुत दुख हो गए थे। परमेश्वर, ये जानवरों की बलिदान इनको उनको कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसे करके सोच रहे थे मैं क्या करूं, ये जानवर तो मर जा रहे हैं मगर मनुष्य तो सुधर रहा नहीं है, मानव तो सुधर रहा नहीं है। तो ये अगर मर जाएगा तो कहाँ चले जाएगा, नरक चले जाएगा। मगर परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया है क्या, मैंने पहले दिन बोला है कि मनुष्य को कितना स्पेशल इंटरेस्ट परमेश्वर ने बनाया है ना। जैसे बात से बनाया है क्या, वचन बोल के बनाया है क्या, नहीं ना, वचन बोला नहीं, मगर स्पेशल इंटरेस्ट रख के मिट्टी से लेकर उसमें उसके नाकों में श्वास को फूंका है तब मनुष्य बन गया। और क्या बोली थी मैं, मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है। इतना अच्छा बनाया है तो वो नरक जाने से परमेश्वर को खुश है क्या, नहीं ना। तो परमेश्वर बहुत दुख थे। एक दिन वो सब देख रहे थे और उनको लगा ये सब तो मर जा रहे हैं और कहाँ चले जा रहे हैं, नरक चले जा रहे हैं। इसका ये जानवर का बलिदान कुछ फ़ायदा नहीं है।
ऐसे करके सोच रहे। तो तब उनको एक आइडिया आया, क्या है वो, अगर मैं यीशु मसीह मेरा जो इकलौता पुत्र, हम वही देखते हैं ना यूहन्ना सुसमाचार 3rd चैप्टर और 16th वर्स में हम वही देखते हैं ना, परमेश्वर ने इस दुनिया को बहुत प्यार किया। कितना प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। तो परमेश्वर को लगा अगर पाप निकालना है तो बलिदान जरूरी है, मतलब खून बहाना जरूरी है। तो बिना खून बहाए वो पाप का परिहार तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँ, मेरा इकलौता पुत्र जो है, कौन है वो, यीशु मसीह, यीशु मसीह को इस जगह में भेजूंगा। तब क्या करेंगे वो यीशु मसीह यहाँ आके हम सारे लोगों के लिए, हम सब के लिए वो अपना प्राण बलिदान देंगे करके सोचकर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। वही हम बोलते हैं क्रिसमस। समझ में आया? हम क्रिसमस मतलब क्या है, परमेश्वर हम सबको बचाने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। किसके लिए? बलिदान होने के लिए भेजा है, वो है क्रिसमस। ठीक है। तो वो यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं और उसके बाद वो इस दुनिया में जब जी रहे थे ना, जब से वो बचपन से भी वो ना बहुत अच्छा जी रहे थे। आपको पता है यीशु मसीह जब बचपन में क्या कर रहे थे, उनके मम्मी पापा का हेल्प कर रहे थे उनके सारे कामों में। तो यीशु मसीह कर रहे तो हमको भी करना है ना। हाँ, मम्मी पापा को हमेशा हम मदद करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया है। हम यीशु मसीह को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो बाद में उन्होंने जब 12 साल के थे ना यीशु मसीह, तब से भी वो वचन बोलते रह रहे थे। पूरा धर्मशास्त्र के बारे में वो बात करने लग रहे थे। इसका मतलब वो पूरा वचन उनके मन में है। कब? 12 साल में। तब अभी अगर हमें बाइबल पूरा हमारे मन में है क्या? हमको क्या क्या कहा है वो सब पता है क्या? नहीं ना। मगर यीशु मसीह को तो कितना अच्छा पता है क्या क्या है धर्मशास्त्र में। इसीलिए हम सबको भी ना वैसे ही पढ़ना है। अगर यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हो तो हमको भी वैसे ही पढ़ना है। ठीक है। 12 साल से वो यीशु मसीह के बारे में बोल रहे थे और बहुत सारे अद्भुत कार्य उन्होंने किया है और बहुत चंगाई किया है ना। वो सब ऐसे जीने के बाद एक दिन आ गया। कौन सा दिन? क्यों यीशु मसीह इस जगत में आए थे, वो दिन आ गया। तो उनको क्या होना है? अभी मर जाना है। किसके लिए? हम सारे लोगों के पाप के लिए उनको बलिदान होना है ना। तो आपको पता है बच्चों, यीशु मसीह को कितना मारा है उन्होंने। वो कैसे मार रहे थे पता है? कितना खून बह रहा था। वो सब किसके लिए? हमारे लिए, केवल हमारे पापों के लिए। मतलब वो पूरा सज़ा किसका था? हमारे ऊपर आना था। मगर यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे पूरे सज़ा को उनके ऊपर ले लिया और मार खा रहे थे, कितना खून बह रहा था। और उसके बाद उनको क्या किया पता है? उनको ना वो क्रूस पर चढ़ा दिया है। और क्रूस पर चढ़ा देकर कितने हाथों में पैरों में नेल्स मार दिया है ना। तो कितना अभी देखो, एक बार किसी ने आके तुमको कुछ छोटे सुई से अगर तुम्हारे ऊपर ऐसे किए तो क्या होगा? तुमको बहुत दर्द आता है ना। मगर यीशु मसीह को किससे? नेल से उन्होंने पूरा अंदर तक चले गया था, वैसे मारा था। फिर भी वो सब किसके लिए सहा? यीशु मसीह ने हमारे लिए, केवल हमारे लिए। अगर यीशु मसीह मर गए तो ही हमारे पापों को क्षमा आएगा, नहीं तो हमारे पापों को क्षमा नहीं है। वैसे करके उन्होंने पूरा हमारे लिए सह लिया था और बाद में मर गए। पता है वो सब? अभी मैं एक छोटा सा वीडियो फिर से अभी देखोगे आप, मैं रखूँगी कैसे यीशु मसीह को उन्होंने मारा था। देखो वो सब हमारे लिए ही, पता है, क्योंकि वो सज़ा हमारा था, मगर उन्होंने लेकर हमारे बदले में वो सब किया था। अभी हम सिर्फ हमारा काम क्या है? उनके बलिदान को हमें याद करना है और उनकी स्तुति करना है और उनको मानना है। यही हमारा जो सिंपल काम हमको दिया है। और बहुत कठिन काम
उन्होंने लिया है ना। तो अगर ये कुछ मुश्किल है क्या उनके नाम को मानना, या नहीं तो यीशु मसीह को मानना कुछ कठिन बात है क्या? नहीं ना, सिर्फ बहुत ही छोटा है, वो ही छोटा मतलब बहुत सिंपल काम हमको दे दिया और बहुत हार्ड काम उन्होंने ले लिया है। तो और उसके बाद मर गए, और आपको पता है तीसरे दिन यीशु मसीह फिर से उठ गए। क्यों? कहाँ जाना है? कहाँ से आए यीशु मसीह? आसमान से, स्वर्गलोक से आए हैं ना। तो फिर से यीशु मसीह कहाँ चले गए? परमेश्वर के पास। कहाँ से आए थे? वहाँ ही तीसरे दिन उठकर फिर से चले गए। और जाते समय क्या बोले पता है बच्चा आपको? परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला है कि मैं फिर से आऊँगा और आप सबको मैं लेके जाऊँगा। क्या बोला है? मैं फिर से आऊँगा और आप सबको लेके जाऊँगा। अभी हमारा जो क्रिश्चियंस बोल रहे हैं ना, उन सब का यही ईस्टर है। मतलब जो यीशु मसीह फिर से जी उठे है ना, उसको ईस्टर बोलते हैं। और सब ईसाइयों का मतलब क्रिश्चियंस का यही होप, निरीक्षण है कि हम सब यीशु मसीह फिर से आएंगे दूसरे बार, तब हम सब उनके साथ चले जाएंगे। ठीक, यीशु मसीह के बारे में क्या क्या सीख के एक बार हम जस्ट फाइनलाइज कर देंगे। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के इकलौते पुत्र है ना। और क्यों आए इस जगत में? क्योंकि हम सब पाप से मरने वाले थे, तो उन्होंने हमारे पापों से हमको बचाने के लिए जो सज़ा हमको आना था उनके ऊपर लेकर वो बलिदान हो गए थे, है ना। और तीसरी बात क्या है? यीशु मसीह को अगर हम मानेंगे तो यीशु मसीह ने जब जब जा रहे थे तब क्या बोला है? फिर से मैं आऊँगा और तुम सबको लेके जाऊँगा। अगर हम यीशु मसीह को मानेंगे तो हम भी यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे उनके सेकेंड कमिंग में। हम क्या सिर्फ उनको मान नहीं सकते या उनके बारे में बता नहीं सकते? बोलो बच्चों, आज से ना हम यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, रियल फॉलोअर्स बनेंगे हम यीशु मसीह को, ठीक है, यीशु मसीह के। और यीशु मसीह के बारे में हम सबको बताएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, हम छोटी सी प्रार्थना करके इस सेशन को क्लोज कर देंगे। प्रिय परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आपने हमको जो लेसन सिखाया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम सब यीशु मसीह को मानने के लिए और उनको फॉलो करने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना दे रहे हैं, सुन और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। सबको जय मसीह की। ओके, प्रेज द लॉर्ड। बच्चों, हम अभी मेमोरी वर्स देखेंगे, मेरे साथ बोलिए आप, ठीक है। पहले हिंदी में देखेंगे और बाद में हम इंग्लिश में देखेंगे। तो पहले हिंदी में बोलो मेरे साथ। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पहला यूहन्ना 3rd चैप्टर एंड 16th वर्स। फिर से मैं रिपीट करूंगी। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पहला यूहन्ना 3rd चैप्टर एंड 16th वर्स।
Dear children, please repeat this memory verse with me. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. 1 John 3rd chapter and 16th verse. संडे स्कूलच्या मुलांमुलींवर आशीर्वाद पाठा. वचन पाठ करायला शिकव. येशूच्या नावात मागितलं तुम्हाला आमेन.